Good evening, student. Welcome to back my YouTube channel JK Education. Myself जसवंत कुमार माहेश्वरी। तो जैसे कि हमने कल देखा था 12th केमिस्ट्री के बारे में, हमने स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की थी। स्टीरियो केमिस्ट्री को हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? यानी कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उसका जो त्रिविम अरेंजमेंट होता है यानी कि स्पेटियल अरेंजमेंट वो क्या होता है? डिफरेंट। और उसी को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक है कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड है कन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल को वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसके अंदर हम देखते हैं कि लो एनर्जी रिक्वायर्ड। लो एनर्जी यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं? एट रूम टेम्परेचर। तो लो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे हम एट रूम टेम्परेचर पे हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि एट रूम टेम्परेचर नॉट सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड। और इसे हम एट रूम टेम्परेचर सेपरेटेड। फिर इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो लगभग 100 किलो जूल पर मोल होती है। इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो होती है 5 to 15 किलो जूल पर मोल। अब हम इसको तो लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशंस को हमने फिर से 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक है ज्योमेट्रिकल और सेकंड है ऑप्टिकल। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में 2 टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल यानी कि हमने अभी कॉन्फॉर्मेशन में पढ़ा था। कन्फॉर्मेशन में होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहां होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो रोटेशन जो होता है वो क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। रेस्ट्रिक्ट फ्री रोटेशन। जब रोटेशन ही फ्री नहीं होगा, जैसे कि हम यहां देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि ये रोटेशन इम्पॉसिबल है। इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड
बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म करने होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है और इसमें भी सेम रहेगा क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसमें देखते हैं कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके अंदर जो इसके सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि जो प्रतिस्थापी है वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। तो हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल के अंदर हम देखें तो फर्स्ट होता है एल्कीन, या हम कह सकते हैं इन एल्कीन। इन एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसीलिए इसमें क्या होता है, फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होता है। फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, एंड बोथ कार्बन हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिसके अंदर फ्री रोटेशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, तो हम इसको एक और चीज कह सकते हैं, ये इसकी क्या है, कंडीशन है ज्योमेट्री। ये कंडीशंस यूं नहीं कि सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर है, सॉरी, ये कंडीशन सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर ही लागू करनी है हमें। हम यहाँ क्या देखते हैं, जैसे कि हम इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं ब्यूटीन। ब्यूटीन कौन सी, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन देखो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट 1 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन में हम क्या देखते हैं कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इससे जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं अगर वो दोनों सेम साइड है तो हमें उसका नाम क्या देना है, सिन या सिस। और अगर डिफरेंट साइज है तो हमें उसका नाम क्या देना है, एंटी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, इफ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम साइड, देन कॉल्ड सिस। और अगर डिफरेंट साइड है तो हमें क्या कह सकते हैं, इसे ट्रांस। हम इसे क्या कह सकते हैं, ट्रांस। जैसे कि ये, इसे हम क्या कहेंगे, सिस, और इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस। इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है 1,2 डाई क्लोरो इथीन। इथीन यानी कि C डबल बॉन्ड C, 1,2 पे डाई क्लोरो, 1,2 पे डाई क्लोरो। हम क्या देखते हैं, क्लोरीन क्लोरीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि कोई भी एक चीज सेम साइड सिस, और क्या हो गई ये, ट्रांस। इसका थर्ड एग्जांपल है मैलेइक एसिड। एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O, H, 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 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, COO H, H, H। यहां हम क्या देखते हैं
कि जो COOH जो है वो क्या होते हैं, सेम साइड, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिस, और इसे क्या कहते हैं, ट्रांस। अब इसे हम सर याद कैसे रखें कि देखो सर इसमें संरचना तो या इसकी हम स्ट्रक्चरल देखें तो क्या है, सेम। तो हम क्या देखते हैं, एम में देखो दोनों पार्ट कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ, यानी सेम साइड आ रहे हैं, इसलिए हम किसे क्या करेंगे, मैलिक एसिड में हम COOH कहाँ कर देंगे, सेम साइड। इसका हम नेक्स्ट एग्जाम, जैसे कि हम इथीन, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीन। इन ऑक्सीन्स, तो हम ऑक्सीन्स का पहले तो हमें फॉर्मेशन करना है। उसमें हम देखते हैं कीटोन या एल्डिहाइड, उसकी जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब NH2OH के साथ करवानी है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीन। जैसे कि C डबल बॉन्ड C R1 एंड R2, इसकी रिएक्शन करवानी है OH NH2, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव। तो हम इसमें क्या देखते हैं, R2 C डबल बॉन्ड NOH। एनसीईआरटी ने बोला है ऑक्सीन्स के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही कैसे होते हैं, sp2, कैसे होते हैं, sp2। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल से पहले इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। इसके नोमेनक्लेचर के लिए हम देखते हैं नाइट्रोजन का तो OH, एंड कार्बन का हम क्या देखते हैं, स्मॉल ग्रुप या हाइड्रोजन। इफ सेम साइड, कैसे हैं, सेम साइड, तो उनका नाम या उनका नेम क्या हो जाएगा, सिन। तो इससे हमें क्या देखना है, एस मतलब एस, सिन मतलब सेम साइड। और यही जो है सेम, अगर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, एंटी, क्या हो जाएगा, एंटी। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम में देखो हमने क्या बोला था, एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डिहाइड के अंदर सबसे पहले एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डोक्साइन यानी कि CH3, C डबल बॉन्ड OH, तो O तो चला गया, तो CH डबल बॉन्ड NOH। तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, यहां हम इसे ऐसे बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड NOH CH3H। तो यहां देखो OH और H कहां है, सेम साइड, इसलिए क्या हो जाएगा, सिन। C डबल बॉन्ड NOH CH3H। इस बार CH3 और OH है, यानी कि हाइड्रोजन और CH3 में सबसे स्मॉल ग्रुप कौन है, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी। फिर है एसिटोल्डोक्साइन, तो मतलब एसिटल्डिहाइड तो हो गया। अब हम फिनाइल में देखें तो क्या होता है, बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड के लिए हम देखते हैं बेंजिल ऑक्सीन, बेंजिल या बेंजिल्डोक्साइन। बेंजिल्डोक्साइन, बेंजिल्डोक्साइन में हम देखते हैं C6H5 CH डबल बॉन्ड O NOH, C
डबल बॉन्ड N OH CH3 C6H5। हमने क्या बोला था, या तो हाइड्रोजन या स्मॉल, तो यहाँ पे स्मॉल और OH सेम साइड, सिन क्या हो गया, एंटी। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, कीटोन यानी कि एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन एसीटोफिनोन ऑक्सीन, यानी कि पहले तो एसीटोफिनोन यानी कि एसीटोकीटोन यानी कि C6H5C CH3 डबल बॉन्ड होता है, ये हट गया, यहाँ पे क्या आ गया, NOH। तो हम देखो C डबल बॉन्ड N CH3 C6H5 OH, फिर से स्मॉल और C सेम साइड। अगर ये सेम साइड है तो हम यहां देखें क्या हो जाएगा, सिन। और अगर डिफरेंट साइड है, ठीक है ना, स्मॉल ग्रुप डिफरेंट साइड, यानी कि हम देखें तो लार्ज और इसके ये सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंटी। तो हमने इसके दो तो एग्जाम्पल पढ़ लिए, किसके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट था इन एल्कीन, सेकेंड था एल्डो ऑक्सीन्स। थर्ड है इसका एलिसाइक्लिक, किसके अंदर, एलिसाइक्लिक, यानी कि साइक्लिक रिंग के अंदर टू या साइक्लिक रिंग, या हम क्या कह सकते हैं, टू substituents are present in cyclic ring। इसका हम एग्जाम्पल देखें, हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल में हम देखें तो फर्स्ट 3 कार्बन वाली रिंग यानी कि साइक्लोप्रोपीन, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन। साइक्लोप्रोपेन, तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन के अंदर हम देखते हैं ये साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अगर इसके 1 और 2 पोजीशन पे अगर हम कोई ग्रुप या एटम ऐड कर ले, यानी कि हम Cl और Cl ऐड कर देते हैं यहां पे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, सेम साइड यानी कि सिस और डिफरेंट साइज यानी कि ट्रांस। इसका नाम क्या है, 1,2-डाई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। फिर हम इसमें एग्जांपल देखते हैं साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लोब्यूटेन के लिए हम देखते हैं ये ब्यूटेन, ये है साइक्लोब्यूटेन। तो अब देखो यहां जोड़ो या यहां जोड़ो, मैं यहां जोड़ देता हूं CH3H
CH3 तो यहां देखो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी कि ये तो हो गया सेम साइड यानी कि सिस, और यहां क्या हो गया ट्रांस। तो इसका नाम क्या हो गया 1 2 3, तो 1,3 ट्राई मिथेल साइक्लोब्यूटेन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन में हम देखें साइक्लोपेंटेन में हम देखें तो इसका जो बेस है वहीं से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 डाई क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो यहां देखो क्लोरीन सेम साइड, यहां डिफरेंट, 2 क्लोरीन यानी डाई क्लोरो, और साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन। तो आज के लिए यहीं तक, उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देवें, जिसका आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। धन्यवाद।